हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की इंग्लिश की बिहाइव का चैप्टर नंबर 8 काठमांडू। काठमांडू चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं मेरे चैनल पर पहले आपको समझा चुकी हूँ। इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक्चुअली इसके जो दो क्वेश्चंस हैं वो मैप पर बेस्ड हैं। जैसे आपको मैप देखना है, आपके पेज नंबर 102 पर बुक में दिया हुआ है। वो पेज के मतलब वो मैप के हिसाब से आपको यहाँ पर मैपिंग करनी है कि आप बाय रोड पहले पहुँच सकते हैं या कैसे आप जा सकते हैं। जैसे अगर आपको मुंबई से जाना है, दिल्ली से जाना है तो कैसे जा सकते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स बता देती हूँ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नेम द टू टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। लेखक काठमांडू के किन दो मंदिरों में गए थे? तो आंसर है द टू टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू वेयर द पशुपतिनाथ टेम्पल एंड द बुद्धनाथ स्तूपा। लेखक काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर और बौद्धनाथ स्तूप में गए। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है द राइटर्स से ऑल दिस आई वॉश डाउन विथ कोको कोला व्हाट डस ऑल दिस रेफर्स टू। लेखक कहते हैं कि ये सब कोका कोला के साथ पचाने के लिए ये सब का क्या मतलब है? तो अब आप देखिए कि ऑल दिस रेफर्स टू द ऑथर बाइंग अ बार ऑफ marzipan, a corn on the cob roasted in a charcoal stove on the pavement, a कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक एंड रीडर्स डाइजेस्ट। ये सब का मतलब है लेखक द्वारा खरीदी गई मार्जीपान, फुटपाथ पर अंगीठी पर सिके भुट्टे, कुछ एक लव स्टोरी कॉमिक्स और एक रीडर डाइजेस्ट किताब। इन सबको पचाने के लिए उन्होंने क्या करा था? कोको कोला पिया था। हमने ये चीज़ स्टोरी में देखी थी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट डज विक्रम सेठ कंपेयर टू द क्विल्स ऑफ पोर्क्यूपाइन। विक्रम सेठ ने शाही के कांटों से किसकी तुलना करते हैं? आंसर विक्रम सेठ कंपेयर द 50-60 बेंसुरीज बांसुरीज प्रोड्यूडिंग in all directions from the pole that he held by the flute seller to quills a porcupine। मतलब एक बांसुरी वाले के हाथ में एक डंडे पर 50-60 बांसुरियां हर दिशाओं में बाहर निकली हुई देखकर विक्रम सेठ ने उसकी तुलना सेही के कांटों से की है। अब सेही क्या होता है? ये कोई पेड़ होता होगा, वो मुझे भी नहीं पता है। नेम 5 काइंड ऑफ फ्लूट्स। 5 तरह की बांसुरियों के नाम बताइए। आंसर है 5 काइंड ऑफ फ्लूट्स आर द रीडनेह, द जापानीज शंकुची, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द क्लियर ऑफ ब्रीथी फ्लूट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड द हाई पिच चाइनीज फ्लूट। 5 तरह की बांसुरियां हैं। रीडनेह जापानी की शकुहाची, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गहरी बांसुरी, दक्षिण अमेरिका साफ और हवादार बांसुरी और चीन की तीखी आवाज़ वाली बांसुरी। इसके बाद हम क्या देखेंगे? सेकेंड वाला आंसर द क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। नीचे जो प्रश्न दिए हैं इनका जवाब हमने छोटे प्रश्न मतलब शॉर्ट पैराग्राफ में देना है, संक्षेप में देना है। What different does the author not between the flute seller and the other hawkers? लेखक बांसुरी बेचने वाले और दूसरे फेरी वालों में क्या अंतर देखता है? आंसर है द ऑथर नोट्स दैट द फ्लूट सेलर selected a flute from time to time, played it for a few minutes, the sound rose clearly above the noise of the terrific and the other hawker's cries. He played slowly, meditatively and without excessive display. He does not shout out his wares while the other hawkers shouted out their wares. लेखक देखता है कि बांसुरी बेचने वाला एक एक करके बांसुरी निकालता है, कुछ मिनट के लिए बजाता है, उसकी आवाज़ साफ सुनाई देती है ट्रैफिक और दूसरे फेरी वालों के शोर के बावजूद भी। वह आराम से ध्यान लगाकर बांसुरी बजाता है और ज़्यादा सामान का दिखावा नहीं करता। वह अपने सामान को बेचने के लिए शोर नहीं मचाता है, जबकि दूसरे फेरी वाले अपना सामान बेचने के लिए बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे।
वॉट इज द बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ द कलयुग? पशुपतिनाथ में कलयुग के अंत के बारे में क्या मान्यता है? एट पशुपतिनाथ देयर इज अ स्मॉल श्रीन that half protrudes from the stone platform of the river bank. When it emerges fully, the goddess inside will escape and the evil period of Kalyug will the end on the earth. पशुपतिनाथ में एक छोटा सा पूजा का स्थान है जो कि नदी के किनारे एक पत्थर के चबूतरे से आधा बाहर निकला हुआ है। जब यह पूरी तरह से उभरेगा तो इसके अंदर से की देवी पलायन कर जाएगी और पृथ्वी पर कलयुग के बुरे वक्त का अंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द ऑथर हैज़ ड्रॉन पावरफुल इमेज एंड पिक्चर, पिक द 3 एग्जाम्पल ईच ऑफ। लेखक ने प्रभावशाली प्रतिबिंब और चित्र रेखांकित किए हैं, हर एक के 3 उदाहरण दीजिए। तो क्या है देखो, द एटमोसफेयर ऑफ फेरियल कन्फ्यूजन आउटसाइड द टेम्पल एट पशुपतिनाथ, फॉर एग्जाम्पल सम पीपल्स ट्राइंग टू गेट द प्राइज्ड अटेंशन आर एल्बोर्ड असाइड। पशुपतिनाथ में क्या हो रहा था कि मंदिर के बाहर बहुत अव्यवस्था और चहल पहल का वातावरण था। तो इसमें क्या क्या देखो 3 कारण देने। पहला है अ पार्टी ऑफ सेफरन clad a party of saffron clad westerners struggle for permission to the enter। भगवाधारी अंग्रेजों का संघर्ष मंदिर में अंदर आने की अनुमति को लेकर। अ फाइट ब्रोक आउट बिटवीन 2 monkeys, 2 बंदरों के बीच की लड़ाई। थर्ड है अ क्रॉप बीइंग क्रीमेटेड ऑन द रिवर बैंक, एक शव का नदी के किनारे जलाया जाना। दूसरा है द थिंग्स ही शीज, उन्होंने और क्या क्या देखा। तो देखिए, ही शॉ दैट द बुद्ध स्तूपा एंड द इमिनेंस वाइट डोम विच वॉज राइंड बाय द रोड, उसने देखा कि बौद्धनाथ स्तूप में एक बड़ा सफ़ेद गुम्बद है जिसके चारों ओर सड़क बनी हुई है। स्मॉल शॉप्स वर देयर ऑन द आउटर एज, बाहरी किनारे पर छोटी छोटी दुकानें थी। ही शॉ द बिजी स्ट्रीट विथ फ्रूट सेलर एंड फ्लूट सेलर, उसने व्यस्त सड़कों पर फल और बांसुरी बेचने वाले देखे। थर्ड है द साउंड ऑफ हियर्स, उन्होंने कौन कौन सी आवाज़ें सुनी। ही हियर द साउंड ऑफ फिल्म सॉन्ग, उन्होंने फिल्मी गानों की आवाज़ें सुनी। ही हियर द साउंड ऑफ अ बाइसिकल, बेल्स एंड स्ट्रे काउ लॉविंग, उसने साइकिल की घंटी, गायों के रंभाने की आवाज़ें सुनी। ही हियर द म्यूजिक ऑफ फ्लूट, उसने बांसुरी की आवाज़ सुनी। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस नॉट मोर देन 100 to 150 वर्ड ईच, मतलब 100 से 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एटमोसफेयर इन द अराउंड द बुद्धनाथ श्रीन विद द पशुपतिनाथ टेम्पल, बौद्धनाथ और पशुपतिनाथ मंदिर के और बाहर, मंदिर के अंदर और बाहर के वातावरण की तुलना कीजिए और उसमें अंतर बताइए। देखिए, एट पशुपतिनाथ देयर इज एन एटमोसफेयर ऑफ फेब्रिल कन्फ्यूजन, priest, hawkers, devotees, tourists, cows, monkey, pigeons and dogs roam through the ground. Worshippers are pushing other to reach to the front। क्या पशुपतिनाथ में एक तरफा अव्यवस्था है? पुजारी, फेरी वाले, श्रद्धालु, पर्यटक, गायें, बंदर, कबूतर और कुत्ते जमीन पर हर जगह घूम रहे हैं। भक्त लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एट द बुद्धा श्रीन देयर इज अ सेंस ऑफ स्टीलनेस, it immense white dome in lined by the road, small shops stand on the outer edge, there are no crowd and there is a quietness in the busy street around। बुद्धनाथ मंदिर में एक तरफ शांति का माहौल है और हर तरफ बुद्धनाथ मंदिर में हर तरफ शांति का माहौल है। इससे अत्यधिक सफ़ेद गुंबज के चारों ओर सड़क है, सड़क के बाहरी किनारों पर छोटी छोटी दुकानें हैं, कहीं कोई भीड़ भाड़ नहीं है और चारों तरफ व्यस्त सड़कों पर एकदम खामोशी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडूस बिजिएस्ट स्ट्रीट।
द ऑथर्स मतलब लेखक काठमांडू की व्यस्ततम सड़कों का किस तरह वर्णन करते हैं। तो देखिए, द ऑथर सेज द काठमांडू इज अ विविध मशीनरी religious with small shrine to the flower adorned deities along the narrowest and busiest street. There are fruit seller, hawkers, and postcard shop selling westerners, cosmetics, film rollers, and chocolate or a copper utensils. Noise of a film song, car horns, bicycle bells, cow lowing, vendors shouting can be heard. The author buy a corn on the cob, Coca-Cola and orange drink. The author find quietness in the busy street around the Buddha Nath temple. He saw small shops of Tibetans selling felt bags, silver jewelry, etc. He saw many small shines along the narrowest and busiest street. He loved listening to the music of flute on the street. लेखक क्या कहते हैं वो हम सुनते हैं। अब देखिए, लेखक कहता है कि काठमांडू में बहुत विविधता है। सीधे साधे लोग जीविका कमाने के लिए धार्मिक, जहां सक्रिय और व्यस्ततम सड़कों पर छोटे छोटे पूजा स्थल हैं, फूलों से सजी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, वहां फल बेचने वाले, बांसुरी बेचने वाले, पोस्ट कार्ड बेचने वाले और कई सारी चीज़ें बेचने, विदेशी सौंदर्य प्रसाधनों की दुकानें, फिल्मी रोल, चॉकलेट्स और कॉपर के बर्तन बेचने वाले हैं। हर तरफ फिल्मी गानों का शोर है, कार के हॉर्न की आवाज़ें हैं, साइकिल की घंटियाँ, गाय के रंभाने की आवाज़ें, सामान बेचने वाले की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। लेखक एक भुट्टा, कोको कोला और नारंगी का शरबत खरीदता है। लेखक को बौद्धनाथ मंदिर के चारों तरफ की जो व्यस्त सड़कों पर बहुत ही शांति दिखाई देती है। वह वहाँ तिब्बतियों की छोटी छोटी दुकानों पर भेड़ की खाल से बने बैग, चांदी के जेवरात बेचता देखता है। वह वहाँ की सक्रिय और व्यस्त सड़कों के साथ साथ छोटे छोटे पूजा स्थल देखता है। वह वहाँ की सड़कों पर खड़े बांसुरी की धुन का आनंद लेता है और ये सारी चीज़ें वहाँ पर पोएट करता है। इसके बाद लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है वो है, टू हियर एनी फ्लूट इज बी ड्रॉन इन टू अ कॉमनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, व्हाई डज द ऑथर से दिस। किसी भी बांसुरी को सुनना सारी मानवता की साझी कड़ी है, लेखक ऐसा क्यों कहता है। तो देखो क्यों कहता है वो भी सुनो। द ऑथर says it because he is aware of the fact that music appeals the sense। लेखक ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वह इस सत्य से अवगत है कि संगीत हमारी सभी इंद्रियों को झंकार देता है। इट गिव प्लेजर टू एवरी लिसनर, यह हर सुनने वाले को सुखद आनंद देता है। द फ्लूट सेलर डज नॉट सेल ओनली द काइंड ऑफ फ्लूट, बांसुरी बेचने वाला सिर्फ एक तरह की बांसुरी ही नहीं बेचता। ही हैज़ वेरियस टाइप ऑफ फ्लूट्स दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट कस्टम एंड कल्चर, वह कई प्रकार की बांसुरियों बेचता है जो कि अलग अलग रीति रिवाज और संस्कृति को दर्शाती है। द फ्लूट सेलर इज अ वाइज सेल्समैन, फ्लूट जो बांसुरी बेचने वाला है वह एक समझदार इंसान है। ही डज नॉट शाउट आउट हीज वेयर्स, वह अपना सामान बेचने के लिए आवाज़ नहीं लगाता। ही पे मेलोडीज ट्यून्स विथ फैसिनेटेड अदर, वह मधुर धुनें बजाता है जिससे लोग आकर्षित होते हैं। मैनकाइंड डज नॉट हैव मल्टीपल अपीरियंस एंड शेप्स, मानवता के विभिन्न आयाम और आकार नहीं है। इट इज़ यूनिवर्सल, यह तो सर्वव्यापी है। म्यूजिक शुड्स एवरीवन्स हार्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पीपल्स कास्ट कलर एंड क्रीड, संगीत बिना जाति, रंग, भेद और समाज के भावना को देखते हुए सबके दिलों को शांति प्रदान करता है। शो द ऑथर सेज दैट टू हियर एनी फ्लूट टू बी डॉन इन टू अ कॉमनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, इसीलिए लेखक कहता है कि बांसुरी सुनना सारी मानवता की एक साझी कड़ी है। इसके बाद आपको कुछ वो मैच द कॉलम्स दिए हुए हैं, आप वो मैच द कॉलम्स देख लीजिए। फर्स्ट वाले का आंसर जो है वो डी है, सेकंड वाले का ए है, थर्ड वाले का एफ है, फोर्थ वाले का ई, फाइव वाले का बी और सिक्स्थ वाले का सी है।
मैं आपको डायरेक्ट आंसर इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो फिर आप लोगों का भी जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, इसमें सभी में आपको TION, टी तो लगा हुआ है कहीं पे नहीं है, तो सब में TION जोड़ के नए शब्द बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कुछ आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिख रहे होंगे। इन फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट में आएगा इन्वेंशन, सेकंड में आएगा डायरेक्शन, थर्ड में आएगा टेम्पटेशन, फोर्थ में आएगा डेडिकेशन एंड फिफ्थ में आएगा एग्जॉशन। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, वो मैं आपको एक्स्ट्रा बता देती हूँ। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ वॉज द एटमोसफियर एट पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ में वातावरण कैसा था? तो एट पशुपतिनाथ टेम्पल देयर वॉज एन एटमोसफियर ऑफ फेरिबल कन्फ्यूजन, प्राइस्ट हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउ, मंकी, pigeon and dog were roaming all around. Worshippers were trying to get the prized attention, people were pushing others. पशुपतिनाथ में हर तरफ अव्यवस्था का वातावरण था। पुजारी, फेरी वाले, भक्त, पर्यटक, गाय, बंदर, कबूतर और कुत्ते हर जगह घूम रहे थे। भक्त पुजारी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड द पुलिसमैन स्टॉप द पार्टी ऑफ वेस्टर्नर्स इन द टेम्पल। पुलिस ने विदेशियों की टोली को मंदिर में क्यों रोक दिया? आंसर है द पुलिसमैन स्टॉप्ड द पार्टी ऑफ वेस्टर्नर्स फ्रॉम entering the temple as the entry of non-Hindus was banned in the temple and he did not believe that they were Hindus despite these saffron cloths. पुलिस ने विदेशियों की टोली को मंदिर में प्रवेश करने से इसलिए रोका क्योंकि मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश करना वर्जित था और उनके भगवा वस्त्रों के पहने होने के बावजूद भी उन्हें विश्वास नहीं था कि वे हिंदू ही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब बुद्धनाथ स्तूपा। लेखक बुद्धनाथ स्तूप का किस प्रकार वर्णन करता है? द राइटर्स गिव अ ब्रीफ बट विविड पिक्चर ऑफ बुद्ध स्तूपा। ही एडमायर द serenity and calmness of the Shireen. There is no crowd on the road. There are some shops run by the Tibetan immigrants. लेखक बुद्ध स्तूप का संक्षिप्त व जीवंत दृश्य दर्शाता है। वह वहाँ की पवित्रता व शांतिमय वातावरण को निहारता है। वहाँ सड़कों पर भी भीड़ नहीं होती है। वहाँ कुछ दुकानें हैं जो वहाँ पर रह रहे अप्रवासी तिब्बती चलाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। ये वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है, तो अब मैं आगे और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बस अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।